जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है वो एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 10 करने जा रहे हैं। इसके प्रीवियस क्वेश्चन जो हैं वो हमने ऑलरेडी कर लिए हुए हैं। प्लेलिस्ट जो है क्वेश्चन सीरीज़ की जो है उसके अंदर ये तमाम के तमाम इसके प्रीवियस लेक्चर्स मौजूद हैं, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो अभी जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 10 को कंटिन्यू करने लगे हैं, तो ज़रा गौर करिएगा क्या कहता है जी क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में ये कहता है कि सम ऑफ 9 टर्म्स के 9 टर्म्स का जो सम है, कौन सी 9 टर्म्स है जी? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की 9 टर्म्स है। तो सम जो होता है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं S9। 9 टर्म्स का सम है तो S9 लिखेंगे। वो किसके बराबर आ रहा है? वो बराबर आ रहा है जी 171 के। इसके बाद क्या कहता है? एंड इट्स 8th टर्म, और हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की कहता है कि जो 8th टर्म है उसे हम A8 कहेंगे। वो किसके बराबर है जी? वो हमें कहता है वो बराबर है किसके? 31 के। हमने यहाँ पे फाइंड क्या करना है? कहता है फाइंड द सीरीज। आपने पूरी की पूरी अरिथमेटिक सीरीज जो है वो फाइंड करनी है। तो जरा गौर करिएगा, S9 जो है इसका फार्मूला मेरे पास आ जाएगा 9/2। हमारे पास होता है ना n/2, n की जगह 9 आ गया तो ये आएगा 9/2 इंटू 2A1 प्लस n-1 होगा तो n-1 आ जाएगा हमारे पास 8। चूंकि n हमारे पास 9 है, 9 - 1 कितना होता है? 8। और साथ में क्या आ जाएगा? d। और ये इक्वल किसके है? 171 के। अगर आप लोग गौर करें, ये 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास बच गया 2A1 प्लस 8d और इक्वल में मेरे पास है 171। यहाँ पे मैंने इम्प्लाइज की अलामत लगाई, क्यों? क्योंकि ये 2 मैंने इधर लाके मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे मैंने 9 लाके क्या किया? डिवाइड। 171 को जब 9 के साथ जो है वो हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ये हमारे पास आंसर देगा 19। कितना आंसर देगा? 19। और 19 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वो आ जाएगा 38। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 2A1 प्लस 8d विल बी इक्वल टू, ये हमारे पास कितना आ गया है? 38। अब देखिए A1 के साथ 2 लगा हुआ है, अगर मैं 2 के साथ दोनों तरफ डिवाइड कर दूं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, तो ये जब 2 के साथ डिवाइड होगा मेरे पास बचेगा A1, ये 2 के साथ डिवाइड होगा मेरे पास बचेगा 4d, ये 2 के साथ डिवाइड होगा मेरे पास बचेगा 19। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। अब दूसरी तरफ देखें, A8 लिखा हुआ है जी मेरे पास। यहाँ पे A8 पे अगर आप गौर करें तो इसे लिखा जा सकता है A1 प्लस 7d। जनरल टर्म लिखने का फार्मूला है, फार्मूला होता है A1 प्लस n-1d। n-1 n8 है, 8 - 1 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और इक्वल में कितना है? इक्वल में है जी 31। अब इस इक्वेशन को मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 का। अब हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे किसमें से? इक्वेशन नंबर 1 में से। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जब इनको सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो क्या आएगा? जरा गौर करिएगा। जब हम इनकी सब्ट्रैक्शन करेंगे तो गौर करें, इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट करना है 1 में से, तो 1 ऊपर लिखी जाएगी। इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास? 1 है A1 प्लस 4d इज इक्वल्स टू 19, और 2 ने सब्ट्रैक्ट होना है वो नीचे आ जाएगी। ये मेरे पास है A1 प्लस 7d और ये इक्वल मेरे पास कितना आ जाएगा? 31 के। अब क्या करेंगे? जिस इक्वेशन में माइनस होना होता है उसके साइंस जो हैं वो क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। हमने यहाँ पे इसके साइन जो है वो चेंज किए। चेंज करने के बाद देखिए A1 और A1 दोनों हमारे पास यहाँ पे क्या हो गए? कट गए। एक प्लस में है एक माइनस में है। ये दोनों टर्म्स माइनस हो रही हैं, बड़ी टर्म के साथ माइनस है। 7 में से 4 निकालें 3 आएगा, साथ में कितना आ गया? d। इसी तरह ये भी दोनों टर्म्स माइनस हो रही हैं, बड़ी टर्म के साथ माइनस है। और 31 में से जब 19 माइनस किया जाता है तो हमारे पास आ जाता है 12। मैंने यहाँ पे इम्प्लाइज लगाया, -3 जब दूसरी साइड पे जाएगा डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाता है और 3 4 कितना आता है? 12 आता है। तो यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू आई है वो वैल्यू है किसकी? d की। अब ये जो d की वैल्यू आई है इसे मैं पुट कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो जब इक्वेशन नंबर 1 के अंदर d की वैल्यू पुट की जाएगी क्या आएगा? देखिए जी A1 मेरे पास एज इट इज आ गया
+4 है, डी की जगह 4 पुट किया और इक्वल में कितना है 19। तो गौर करें A1 है 4 4 16 है, इक्वल में 19 है। मुझे A1 की वैल्यू चाहिए तो 16 जो है वो 19 वाली साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे मेरे पास जो A1 आएगा वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 19 में से जब 16 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। तो A1 जो है ये हमारे पास आ गया है कितना, 3। अब देखें जी, कोई भी सीरीज या सीक्वेंस अरिथमेटिक का चाहिए होता है जो उस फाइंड करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती हैं, एक A1 चाहिए होता है फर्स्ट टर्म और दूसरा D चाहिए होता है जो कि होता है कॉमन डिफरेंस। तो सीरीज किस तरह से निकलेगी, सीरीज निकालने के लिए जो पहली टर्म होती है वो हमारे पास आ गई 3, वो तो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। प्लस दूसरी टर्म किस तरह से निकालेंगे, दूसरी टर्म निकालने के लिए हम पहली टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, 4 + 3 कितना हो जाएगा 7। इसी तरह तीसरी टर्म निकालने के लिए सेकंड टर्म के अंदर कॉमन डिफरेंस ऐड हो जाएगा, 7 + 4 11 हो जाएगा। प्लस इसी तरह से आप टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाएं, उससे अगली टर्म आपको मिलती जाएगी। तो यही सीरीज उसने हमें फाइंड करने के लिए कहा था जो कि हमने फाइंड कर ली है। अब हम लोग इसके बाद जी मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो जरा गौर कीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज नंबर 6.4। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखता है कि जी हमारे पास कहता है द फिफ्थ टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 21। फिफ्थ टर्म जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की वो 21 है। फिफ्थ टर्म को A5 लिखा जाता है और वो किसके बराबर है, 21 के बराबर है। एंड द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स इज 90। और कहता है कि पहली 6 टर्म्स का जो सम है वो कितना है, 90 के इक्वल है। ये दो वैल्यूज हमें दी गई हैं। कहता है फाइंड दी 18th टर्म, हमें उसने फाइंड करने के लिए दे दी है जी 18वीं रकम जो है उसकी, वो फाइंड करें इस सीक्वेंस की। अब गौर करिएगा, अब ये जो सीक्वेंस या सीरीज सॉरी हमें दी गई है ये हमारे पास है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। उसने बताया हुआ है हमें कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो है वो हमारे पास फिफ्थ टर्म है और ये हमारे पास जो है वो सम है 6 टर्म्स का, और 18th टर्म आप फाइंड करें। तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह का ही क्वेश्चन है। तो गौर करें A5 की जगह उसकी वैल्यू लिखें, ये आ जाएगा A1 + 4D इक्वल किसके है 21 के। इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से S6 की जगह इसकी वैल्यू पुट करें जो कि मेरे पास आ जाएगी 6/2 × 2A1 + 5D। n-1D होता है तो n 6 है, 6 - 1 5 आएगा और इक्वल किसके आ जाएगा जी, ये मेरे पास 90 के इक्वल आएगा। तो गौर करें 2 1s are 2, 2 3s are 6, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। तो जब ये दूसरी साइड जाके डिवाइड होगा मेरे पास बच गया 2A1 + 5D इक्वल टू 3। जब इधर आके डिवाइड हुआ तो 3 3s are 9 और साथ में 0 आ गया। अब इस इक्वेशन को मैं नाम देता हूं जी इक्वेशन नंबर 2 का। तो अब मैं क्या करूंगा, देखें मैंने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है और मुझे वैल्यू चाहिए A1 की और D की वैल्यू। कोई भी टर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की निकालनी होती है तो उसके लिए दो चीजें चाहिए होती हैं, एक तो पहली टर्म जो कि A1 है और दूसरा कॉमन डिफरेंस चाहिए होता है जो कि हमारे पास D होता है। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए मैं A1 के कोफिशिएंट सेम करूंगा। इधर A1 का कोफिशिएंट 2 है, इधर भी मुझे A1 के साथ 2 चाहिए, तो मैं इक्वेशन नंबर 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा और ऐड कर दूंगा इक्वेशन नंबर 2 में। तो गौर करिएगा मैंने क्या किया, मैंने ऐसे किया 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दी इक्वेशन नंबर 1, 2 को मल्टीप्लाई किया इक्वेशन 1 में और सब्ट्रैक्ट कर दिया किसको, उसमें से इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट करनी है 2 टाइम्स इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ पे गौर करिएगा, सबसे पहले तो इक्वेशन नंबर जो 1 है इसे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, मेरे पास आ जाएगा 2A1 + 8D विल बी इक्वल टू 21 2 कितना हो गया जी 42। मैंने पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया और मैंने इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट करना है तो वो इसके नीचे लिख लेता हूँ, वो आ गई मेरे पास 2A1 + 5D और इक्वल किसके है 30 के। अब जिस इक्वेशन में सब्ट्रैक्ट होना होता है उसके साइन क्या हो जाते हैं जी, चेंज हो जाते हैं। मैंने साइन चेंज किए, देखिए 2A1 ऊपर भी लिखा है नीचे भी लिखा है, दोनों कैंसिल हो गए। 8D में से जब आप 5D माइनस करेंगे तो मेरे पास आएगा 3D। 42 में से 30 माइनस करेंगे मेरे पास कितना आएगा 12। तो अगर आप लोग गौर करें मेरे पास यहाँ पे जो D की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके डिवाइड होगा तो D मेरे पास कितना आ गया जी
4 आ गया। यहाँ से मैंने वैल्यू निकाल ली है किसकी जी, डी की वैल्यू निकाल ली है। अब डी की वैल्यू निकल आई, मुझे अब ए की वैल्यू भी चाहिए A1 की, तो ये डी की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी फ्रॉम 1, तो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हम डी की वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा जी फ्रॉम 1 इम्प्लाइज। तो गौर करें, मेरे पास A1 एज इट इज प्लस 4 इंटू डी की जगह मैंने डी की वैल्यू पुट की जो कि 4 ही है, और इक्वल में मेरे पास क्या लिखा हुआ है 21। अगर आप लोग गौर करें तो A1 एज इट इज और यहाँ पे 21 एज इट इज, 4 4 16 है, दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा जी माइनस। मुझे A1 की वैल्यू चाहिए, 21 में से 16 माइनस करें तो A1 कितना आ गया जी, हमारे पास A1 आ गया है 5 के इक्वल। A1 और D हमें मिल गया। हमें क्वेश्चन में उसने ये डिमांड की थी कि आप 18th टर्म जो है इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की वो निकाल लें। तो मेरे पास जो 18th टर्म आएगी वो कहेगा जी A18 विल बी इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 डी होता है, तो 18n है, 18 में से 1 माइनस करें आएगा 17 और साथ में क्या लिखेंगे D। अब यहाँ पे जब मैं वैल्यूज पुट करूंगा तो मेरे पास A18 है, इक्वल में क्या लिखेंगे A1 की वैल्यू। A1 की वैल्यू मैंने अभी निकाल ली है जो कि 5 है, प्लस का 17 और D की वैल्यू हमने 4 ऑलरेडी जो है वो निकाल ली हुई है। अब देखिए जी 5 एज इट इज, जब हम 17 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा जी 68। कितना आ जाएगा जी 68, और 68 और 5 को आप लोग ऐड कर लें, ये टोटल आ जाएगा 73। तो मेरे पास जो 18th टर्म है जो उसने मुझे पूछी हुई थी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, तो वो हमारे पास आ गई है 73। इसके बाद हम लोग इससे नेक्स्ट